नमस्कार दोस्तों, मैं राज भारद्वाज गुरु की नगरी अमृतसर से फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, ये कहानी जो है वो सच्चाई के ऊपर चलने का क्या फल होता है उसके बारे में ये कहानी है कि अगर हम अपने जीवन में सच को अपनाते हैं तो उसका हमें क्या फ़ायदा होता है और कितना बड़ा फ़ायदा होता है, उस विषय पे ये कहानी है। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, ये कहानी एक राजा की है। एक राजा था, बहुत ही अच्छा राज्य वो चलाता था। उसकी प्रजा बहुत खुश थी उसके राज्य में। चारों तरफ जो था खुशहाली थी, किसी के भी मन में वैर नहीं था, कोई द्वेष भावना नहीं थी और उसकी प्रजा अपने राजा से बहुत प्रसन्न थी और जो राजा था वो भी अपनी प्रजा से बहुत प्रसन्न था। तो राजा क्या करता था कि वो महीने में एक बार अपने पूरे गांव में, अपने पूरे इलाके में एक ढिंढोरा पीटता था कि जो भी अपना काम करते हैं, जिनका काम नहीं चल पाता है या जिनका व्यापार नहीं हो पाता है, तो वो करता था कि महीने में एक दिन के लिए वो अपने राज्य में एग्जीबिशन लगाता था। उनसे कहता था कि आप प्रदर्शनी लगाओ। जो जिस चीज़ का कारीगर है वो अपना हुनर दिखाए, वो अपनी चीज़ें बनाए और बाज़ार में लगाए, बाज़ार लगाए, एग्जीबिशन लगाए और उसमें वो अपनी चीज़ों का प्रदर्शन करे और बेचे और उससे पैसा मुनाफा कमाए। और दूसरे राज्य के लोग भी उस प्रदर्शनी में, उस एग्जीबिशन में वो लोग आते थे और अपनी चीज़ें खरीदते थे। तो हमेशा की तरह राजा ने इस बार फिर कहा अपनी प्रजा से कि हाँ भी, आप लोग अपना अपना कार्य करें। तो उस राज्य में एक नया मूर्तिकार आया था, जो उस राज्य में जिसके लिए पहला वो मौका था कि हाँ भी वो भी प्रदर्शनी में हिस्सा ले सकता था। वो अपनी मूर्तियों को बना के अपना एग्जीबिशन में लगा सकता था। तो सब लोगों ने अपना अपना जिसका जो काम था, जिसका मोची का काम था उसने जूते बनाए, जिसका जो भी हुनर, जिसके पास जो भी हुनर था वो अपने अपने हुनर का सामान वो बनाया उन्होंने और एग्जीबिशन में लगा दिया। और जो मूर्ति वाला था दोस्तों, उसने भी एग्जीबिशन लगाई, वो भी गया, उसमें भी वो शामिल हुआ, उसने भी मूर्तियाँ बनाई। तो राजा ने फिर देखा कि हाँ भी अब शाम हो चली है, तो उसने अपने मंत्री से कहा कि भाई हमारी गाड़ी निकालो, हम भी प्रदर्शनी देखने चलेंगे, जो बाज़ार लगा है हम भी देखने चलेंगे। और राजा ने पहले ही ऐलान किया था कि जिस इंसान की, जिस कारीगर की कोई वस्तु नहीं बिकेगी वो निराश न हो, उस चीज़ को मैं खरीद लूँगा। तो राजा निकल पड़े अपनी सवारी लेके बाज़ार में और देखा तो बाज़ार में सब लोग फ्री हो चुके थे, सबके सामान बिक चुके थे, सब लोग कुछ अपने घरों को जा चुके थे और कुछ लोग समेट रहे थे अपना सामान। लेकिन जो वो मूर्तिकार था जिसने पहली बार उस एग्जीबिशन में हिस्सा लिया था, तो उसने देखा कि वहाँ पे एक मूर्ति उसकी दुकान पे पड़ी हुई है, बाकी सारी बिक गई थी, एक मूर्ति वहाँ पे थी। तो राजा उसके पास गया और उसने पूछा कि हाँ भाई, आपकी ये मूर्ति क्या बात, क्यों नहीं बिकी? कहता, महाराज जी, इसके ऊपर किसी ने हाथ ही नहीं रखा, कोई लेना ही नहीं चाहता था, कोई लेके ही नहीं गया, तो इसलिए ये मूर्ति नहीं बिक पाई। तो राजा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा मैंने वादा किया है मैं आपकी ये मूर्ति खरीदता हूँ और इसको मैं अपने राजमहल में लेके जाऊँगा। तो जो उसका मंत्री था साथ में, वो कहता है महाराज, तो उन्होंने कहा भाई ये शनि भगवान की मूर्ति है और शनि भगवान के तो कोई पास में भी नहीं जाता और आप साक्षात शनि भगवान की मूर्ति को आप राजमहल में लेके जाने की बात कर रहे हो, ये कैसे संभव है? ये नहीं हो सकता। लेकिन राजा ने कहा, क्योंकि राजा बहुत ही स्वाभिमानी था, उस जो कहता था वो करता था। उसने कहा नहीं, मैंने अपनी जनता से वादा किया है, मैं अपने वचन का, मैंने वचन दिया है, मैं अपने वचन का पालन जरूर करूँगा। ये जो भी हों, ये जो भी देवता हों, मैं इन्हें अपने महल में लेके जाऊँगा, क्योंकि जो मैंने वादा किया है, जो मैंने वचन दिया है अपनी जनता को, उसे मैं ज़रूर निभाऊँगा। तो राजा जो था वो अपनी मूर्ति लेके, मंत्री जी ने कहा ठीक है, क्योंकि राजा का हुक्म तो वो टाल नहीं सकते थे। अब वो राजा की साथ चल पड़े, मूर्ति लेकर राजमहल में चले गए और शनिदेव की उन्होंने वहाँ पे स्थापना कर दी राजमहल के अंदर। फिर जब रात को राजा सोता है तो देखता है कि एक बहुत ही दिव्य देवी
बहुत ही सुंदर देवी उसकी कक्षा से बाहर जा रही थी, उसके राजमहल से बाहर जा रही थी। राजा उठा, उसने हाथ जोड़े, उसने कहा, देवी आप कौन हैं, आप क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं लक्ष्मी हूं। अब तुम शनि देवता को राजमहल में ले आए हो, तो मेरा क्या काम, इसलिए मैं राजमहल छोड़ के जा रही हूं। अगर तुम मुझे रखना चाहते हो तो पहले इस मूर्ति को राजमहल से हटाओ। राजा ने कहा, देवी ये नहीं हो सकता, मैंने वचन दिया है, मैं अपनी वचन का पालन करूंगा, मैं अपने सत्य पे अड़िग हूं। उसने देवी को हाथ जोड़े, उसने कहा कि आप जा सकते हो। लक्ष्मी माता चली गई। थोड़ी देर बाद उसने फिर देखा कि एक और दिव्य पुरुष थे, वो महल से बाहर जाने लगे। राजा ने फिर हाथ जोड़ के पूछा कि आप कौन हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं वैभव हूं, क्योंकि जहां पे लक्ष्मी रहती है वहां पे ही वैभव रहता है। तो अब लक्ष्मी देवी तो यहां पे है नहीं, तो वैभव का क्या काम, इसलिए मैं भी आपका राजमहल छोड़ के जा रहा हूं। राजा ने उनको भी हाथ जोड़े, उन्होंने कहा, ठीक है आप जा सकते हो, लेकिन मैं अपने सत्य पे अड़िग हूं, मैं अपने सत्य का पालन करूंगा। इसी तरह से करते करते कितने देवी देवता राजमहल से बाहर चले गए। लास्ट में जब एक और दिव्य पुरुष बाहर जाने लगे, जो सबसे आखिरी देवता बचे थे, वो जब राजमहल से जाने लगे तो राजा ने पूछा कि भाई अब आप कौन हैं, आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, अब आप कौन हैं? तो उस दिव्य पुरुष ने कहा कि मैं सत्य हूं। जब सब देवी देवता यहां राजमहल से बाहर चले गए हैं तो मेरा यहां पे क्या काम, मैं भी जा रहा हूं। तो राजा ने हाथ जोड़ के उनके आगे निवेदन किया। उन्होंने कहा कि महाराज आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तो सत्य ने कहा कि मैं क्यों नहीं जा सकता, जब बाकी सारे देवी देवता चले गए हैं तो मैं राजमहल से क्यों नहीं जा सकता? तो राजा ने हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना की। कहते हैं कि प्रभु आप सत्य हो और आपकी ही पालना करने के लिए मैं शनि महाराज को अपने राजमहल में लेके आया। अब अगर आप सत्य हो, सत्य की पालना करने के लिए मैं राजमहल में शनि महाराज को लेके आया, अब अगर आप ही मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मेरे जीवन में क्या बचेगा? मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि मैं सारा जीवन सत्य के साथ चला हूं, सत्य के साथ जिया हूं। लक्ष्मी चली गई, वैभव चला गया, मान सम्मान चला गया, प्रतिष्ठा चली गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप सत्य, अपने आप को आप सत्य पुरुष कह रहे हो, अगर आप मुझे छोड़ के चले गए तो मेरा जीना व्यर्थ हो जाएगा, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तो सत्य को बात समझ में आ गई कि राजा तो ठीक कह रहा है कि अगर इसने वचन न दिया होता और इसने अपने वचन की पालना की, मंत्री के कहने पे भी इसने उसकी बात नहीं मानी, अपने वचन का पालन करने के लिए इसने शनि महाराज की मूर्ति जो थी उसको राजमहल में प्रतिष्ठित किया, सबने सत्य की इसने पालना की, अपने वचन की इसने पालना की, तो मुझे छोड़ के इसको नहीं जाना चाहिए। तो सत्य जो था वापस राजमहल में लौट गया, कहता ठीक है महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अब जब सत्य अंदर आ गए, राजमहल के अंदर चले गए, तो फिर राजा ने देखा कि थोड़ी देर बाद एक दिव्य पुरुष वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराज आप चले गए थे, आप वापस क्यों आ रहे हैं? वो वैभव था। उन्होंने कहा कि मैं वैभव हूं, मैं वापस इसलिए आया हूं कि जहां पे सत्य होता है वहां पे मैं होता हूं। उसी तरह से फिर और देवता आ गए, उन्होंने कहा मैं मान सम्मान हूं, जहां पे सत्य होता है, जहां पे वैभव होता है वहां पे मान सम्मान भी होता है, तो वो भी वापस आ गए। और फिर लास्ट में जो थी लक्ष्मी, वो भी वापस आ गई। उन्होंने कहा देवी आप तो मुझे छोड़ के चली गई थी। कहता नहीं महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि जहाँ पे सत्य होता है वहाँ पे वैभव होता है, वहाँ पे मान सम्मान होता है, वहाँ पे लक्ष्मी भी वहीं पे होती है। दोस्तों तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देती है जीवन में कि हमें सच्चाई की राह पे चलना चाहिए। क्योंकि सत्य जो है दोस्तों थोड़े समय के लिए परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन सत्य हार नहीं सकता। सत्य सत्य है और वो सत्य ही रहेगा। झूठ चाहे जितना मर्जी बुलंद हो जाए दोस्तों, वो ज़रूर हारता है। तो हमें इन सब कहानियों से अपने जीवन में दोस्तों प्रेरणा देनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए कि ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है
ये बार बार नहीं मिलेगा दोस्तों। इस चीज़ को हम आज समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, क्योंकि जो मनुष्य हैं हम हैं, ये हमारी कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। लेकिन जो एक पशु योनि होती है वो सिर्फ भोग योनि होती है, वो कर्म योनि नहीं होती, वो कर्म नहीं कर सकते। इंसान जो है वो भोग भी भोग सकता है और कर्म भी कर सकता है। तो इसलिए हमें विचार करना चाहिए दोस्तों कि हमारे कर्म सच्चाई के राह पे हों, और अगर हम सच्चाई के राह पे कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य, आज हम परेशान हैं कोई बात नहीं, लेकिन सत्य कभी हारता नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं, और एक आपसे विनती करता हूं दोस्तों कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, और जो हमारे अपने भी हैं वो भी अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि मैं अच्छी बातें जो होती हैं ज़्यादातर अगर समाज में फैले तो उसका हमें बहुत फ़ायदा होता है दोस्तों। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, आपको अगर लगता है कि मेरी बातों से आपको कुछ प्रेरणा मिलती है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर आगे शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को इस मैसेज को आगे फैलाएं, क्योंकि हमें अच्छाई फैलानी है। जो एक बीड़ा मैं उठा के चला हूँ दोस्तों, इस बीड़े को आप लोग मेरा सहयोग करोगे तो ये चीज़ बहुत आगे तक जाएगी दोस्तों। हम गाने भी सुने, हम फिल्में भी देखें, लेकिन उसके साथ साथ में हमें कुछ अच्छी बातें भी सुननी चाहिए, कुछ अच्छी कहानियाँ भी सुननी चाहिए जो हमारे चरित्र का थोड़ा सा निर्माण करें, जो हमें थोड़ा सा अच्छी चीज़, अच्छे भविष्य की तरफ हमें लेके जाएं। तो मैं भी जो भी आपको सुनाता हूं दोस्तों, जैसे किताबों में कहानियाँ पढ़ी होती हैं जो अच्छी लगती हैं, उसके ऊपर मैं आपको अपने विचार रख देता हूं, और जो मैं कुछ अपनी रचनाएं लिखता हूं उसमें मैं ऐसा लिखने की कोशिश करता हूं कि जो एक समाज का आईना बने। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद, खुश रहें दोस्तों।